अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंगनाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 14 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंगनाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम हेल्पर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कोडिंगनाइटर 4 हमें कौन कौन से हेल्पर फंक्शंस प्रोवाइड करता है। इससे पहले लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ग्लोबल फंक्शंस के बारे में और ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स के बारे में सीखा था। तो ये जो हेल्पर फंक्शंस हैं ये थोड़े से उससे डिफरेंट होते हैं। ये ऑटोमेटिकली में लोड नहीं होते, इनको लोड करना पड़ता है और वो किस तरीके से करना पड़ता है यूजिंग अ ग्लोबल फंक्शन, वो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। और इसके अलावा देखेंगे कि हम किस तरीके से न्यू हेल्पर फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग हेल्पर फंक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं और बेसिकली हेल्पर फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंगनाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हेल्पर फंक्शंस हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं। अब हेल्प किस चीज़ में करते हैं? वो हेल्प इस तरीके से करते हैं कि सर्टेन फंक्शनैलिटी को हमें परफॉर्म करने के लिए उन फंक्शंस को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हमने ग्लोबल फंक्शंस और ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं। आप इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे किसी लाइब्रेरी में यूज़ करें, किसी कंट्रोलर में, व्यू में, या कहीं पर भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट है हेल्पर फंक्शंस का, लेकिन जो मेन डिफरेंस है बिटवीन ग्लोबल फंक्शंस और हेल्पर फंक्शंस के वो ये है कि हम ग्लोबल फंक्शन का एक फंक्शन है जिसका नाम है हेल्पर। सो ग्लोबल फंक्शंस में हमारे पास एक फंक्शन है हेल्पर के नाम से। उस हेल्पर की मदद से हम हेल्पर फंक्शंस को मेमोरी में लोड करते हैं और फिर जहाँ पर जिस एनवायरनमेंट में हम इनको लोड करते हैं वहाँ पर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जिस फाइल के अंदर, चाहे वो कंट्रोलर की फ़ाइल है, व्यू की फ़ाइल है, कोई लाइब्रेरी है या फिर कोई और फंक्शन फ़ाइल है, उसके अंदर जब हम इन इन हेल्पर फंक्शंस को लोड करते हैं यूजिंग द हेल्पर फंक्शन, तो उसके बाद उन फाइल्स के फंक्शंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा जो एडवांटेज है हेल्पर फंक्शंस का वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये किसी भी दूसरी लाइब्रेरी या किसी भी दूसरे फंक्शंस पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो इसलिए आप इनको इजीली रीयूज़ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी इशू। अब जब कोडिंगनाइटर 4 लोड होता है तो सबसे पहले वो दो जगह से हेल्पर फंक्शंस को लोड करने की कोशिश करता है। एक आपके ऐप के फोल्डर के अंदर हेल्पर्स का फोल्डर होता है वहाँ से, और दूसरा सिस्टम के अंदर हेल्पर का फोल्डर होता है, दूसरा उसको वहाँ से लोड करता है। तो मैं इस वक्त यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और मैंने home.php फाइल को लोड किया हुआ है जो कि कंट्रोलर फाइल है, और इसके अंदर हमने एको किया हुआ है व्यू को। हम रिटर्न भी कर सकते हैं व्यू को, है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करें हेल्पर फंक्शंस की, तो हेल्पर फंक्शन सबसे पहले आपके ऐप के फोल्डर से लोड होते हैं जो कि हेल्पर्स के फोल्डर से, और दूसरा वो वेंडर के फोल्डर के अंदर, कोडिंगनाइटर 4 के फोल्डर में, फ्रेमवर्क के अंदर जाके सिस्टम के फोल्डर में आपको हेल्पर्स के फोल्डर्स के आगे फर्दर आपको उसमें मिलेंगे। सो आपने आना है वेंडर के फोल्डर में, फिर आपने कोडिंगनाइटर 4, देन फ्रेमवर्क, देन सिस्टम, देन हेल्पर्स के फोल्डर में आपको जो कोडिंगनाइटर के डिफ़ॉल्ट हेल्पर फंक्शंस हैं उनकी फाइल्स मिल जाएंगी। तो इनमें हमारे पास एरे हेल्पर है, कुकी हेल्पर है, डेट हेल्पर है, फाइल सिस्टम हेल्पर है, फॉर्म हेल्पर है, HTML हेल्पर है, इन्फ्लिक्टर हेल्पर है, नंबर हेल्पर, सिक्योरिटी, टेक्स्ट, URI और XML हेल्पर्स हैं। अब मैं इन तमाम हेल्पर्स की आपको यहाँ पर इस वीडियो ट्यूटोरियल में एग्जांपल्स नहीं दूंगा, सिर्फ मैंने ये बताना था आपको कि ये हेल्पर फंक्शंस होते हैं। मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से इनको लोड किया जाता है और कैसे न्यू हेल्पर फंक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे वीडियो ट्यूटोरियल्स में बढ़ते जाएंगे कोडिंगनाइटर 4 के अंदर, हम इन हेल्पर फंक्शंस को टाइम टू टाइम यूज़ करते जाएंगे तो आपको उनकी समझ लगती जाएगी, बजाय इसके कि मैं एक डेडिकेटेड कंप्लीट आधे घंटे या 1 घंटे की वीडियो बनाऊं इसमें सिर्फ हेल्पर फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कराना है कि हेल्पर फंक्शंस क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इन हेल्पर फंक्शंस को लोड करने के लिए कोडिंगनाइटर 4 में हमारे पास एक ग्लोबल फंक्शन है जो कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था, जिसका नाम है हेल्पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेल्पर
और इसके अंदर हम सिंगल या मल्टीपल हेल्पर फंक्शंस को लोड कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल हेल्पर फंक्शन लोड करना है आपने, तो सिंपली आप उसका नाम लिख सकते हैं बगैर उसको अंडरस्कोर हेल्पर पास किए हुए। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर एरे हेल्पर को या फिर हम टेक्स्ट हेल्पर को लोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूंगा टेक्स्ट, तो इट मीन्स ये जो टेक्स्ट हेल्पर है ये लोड हो जाएगा। अब जब ये मेमोरी में ये फाइल लोड हो जाएगी, तो इसमें हम फिर इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करें। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि स्ट्रिंग str इंट लिमिट और स्ट्रिंग एंड करेक्टर, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड लिमिटर का फंक्शन है। अब मैं इसको अगर यूज़ करना चाहूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और चूँकि मैंने हेल्पर फंक्शन टेक्स्ट को लोड कर लिया है, अब आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट पास करें, जैसे मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू कोड इग्नाइटर 4 ट्यूटोरियल सीरीज इन उर्दू एंड हिंदी बाय परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। अब ये हमने एक टेक्स्ट लिखा है इस वर्ड लिमिटर के लिए, ये उसे स्ट्रिंग चाहिए, तो नेक्स्ट उसका जो पैरामीटर है वो इसकी लिमिट चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है, तो 100 आई थिंक 100 वर्ड्स होती है, नॉट आई थिंक 100 वर्ड या 100 करैक्टर होती है। लेट्स सी, मैं इसको कह देता हूँ 10, और इसके बाद मैं इसको ये प्रेस कर दिया, और इसको मैं एक सेव कर लेता हूँ वेरिएबल के अंदर, वर्ड्स के वेरिएबल के अंदर। तो इसके बाद मैं इसको जब एको करूँगा, एको वर्ड्स, और यहाँ पर मैं एग्जिट लगा देता हूँ, तो अब ये वर्ड लिमिटर फंक्शन अब इस्तेमाल होगा, और हमारे पास जो टेक्स्ट लोड होगा, सॉरी यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए वेलकम टू कोड इग्नाइटर 4 ट्यूटोरियल सीरीज इन उर्दू एंड हिंदी, बस इतना डिस्प्ले हुआ। बाकी जो लिखा था बाय परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस वो डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इस तरीके से टेक्स्ट हेल्पर की मदद से हम वर्ड लिमिटर लगा सकते हैं, इसके बाद करैक्टर लिमिटर लगा सकते हैं, मतलब कितने करैक्टर शो करें। फिर उसके अलावा यहाँ पर हमारे ASCII टू एंटिटीज़ है, फिर इसके अलावा यहाँ पर एंटिटीज़ टू ASCII है। ये कुछ हेल्पर फंक्शन है। वर्ड सेंसर, अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्ड सेंसर करना चाह रहे हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, और कोड इग्नाइटर का ये फंक्शन ऑटोमेटिकली वर्ड को सेंस करेगा और उसमें से वो वर्ड रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसमें से जो वर्ड सेंसर करना चाह रहा हूँ वो है उर्दू, और इसको आप एरे की सूरत में पास करेंगे, उर्दू कॉमा हिंदी। मैं ये 2 वर्ड इसमें से सेंसर करना चाह रहा हूँ। मैं इसके बाद इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ प्रोजेक्ट को, सॉरी CI4 ऐप टेस्ट को। तो आपने देखा वेलकम टू कोड इग्नाइटर 4 ट्यूटोरियल सीरीज इन उर्दू एंड हिंदी को सेंसर कर दिया गया, उनकी जगह पे हैशटैग्स लगा दिए गए हैं, जो कि इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसने मेंशन किया कि जब वो उनको रिप्लेस करे तो उनको किसके साथ रिप्लेस करे, वो यहाँ पर उसने करैक्टर मेंशन किया हुआ है। ये देखिए हैशटैग, उसकी लेंथ, जितनी भी करैक्टर्स की लेंथ हो वो फाइंड करके उतने हैशटैग यहाँ पर लगा दे। तो सेंसिटिव डाटा और वर्ड, आप इस तरीके से सेंसिटिव डाटा को सेंसर कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन। तो हेल्पर फंक्शन की मदद से हम किसी भी हेल्पर फंक्शन की मदद से, जो ग्लोबल फंक्शन है उसकी मदद से किसी भी हेल्पर फंक्शन या हेल्पर फाइल को लोड करके उसके फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने न्यू हेल्पर फंक्शंस क्रिएट करने हैं या आपने एग्जिस्टिंग हेल्पर फंक्शन में कोई चेंजेस करनी है, तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए कोड इग्नाइटर 4 हमें जो फोल्डर प्रोवाइड करता है वो आपके ऐप के फोल्डर के अंदर हेल्पर का फोल्डर है, हेल्पर्स का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर आप वही फाइल क्रिएट करके उसके फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं आसानी के साथ। अब इस टेक्स्ट हेल्पर की अगर हम बात करें, तो ये जो हेल्पर फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंसर कर रहा है और हैशटैग डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ उसकी जगह पर वो कोई और करैक्टर डिस्प्ले करे, तो यहाँ पर ऑल दो उसने एक करैक्टर आई थिंक दिया हुआ है कि आप यहाँ पर एज अ थर्ड पैरामीटर वो वाला करैक्टर पास कर देंगे। तो आई थिंक ये ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब यहाँ पर आई थिंक डॉट 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 आ जाएगा, हाँ डॉट आ गया। तो इस तरीके से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये सिंगल डॉट को डिस्प्ले कर रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि वो मल्टीपल डॉट्स को डिस्प्ले करे। मतलब जिस तरीके से ये उसकी लेंथ को हैश के साथ रिपीट कर रहा है, इस तरीके से हम ये चाह रहे हैं कि वो डॉट को रिपीट करे। तो इसके लिए मैं इस सारे फंक्शन को कॉपी करता हूँ,
फंक्शन वर्ड सेंसर। और अब इसके दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के, या तो मैं common.php में इसको लोड कर लूँ कि common.php में लोड करूँगा तो फिर ये हर जगह पे अवेलेबल होगा, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ जब मुझे इसकी ज़रूरत हो तभी ये लोड हो। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ myText_helper.php। तो इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया ऐप के फोल्डर के अंदर, हेल्पर्स के फोल्डर में, और इसका नाम मैंने रखा myText_helper। इसके बाद इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, चेंज करना है मैं इसमें से ये वाला पैरामीटर, चलिए खैर इसकी जगह पर मुझे रिप्लेस करना है डॉट को, तो मैं यहाँ पर डॉट कर देता हूँ। सिंपल ये चेंज किया। ये चेंज करने के बाद इसको मैंने सेव किया। अब मैं आऊँगा होम के अंदर और यहाँ पर टेक्स्ट की बजाय मैं माई टेक्स्ट लिखूँगा। तो इसका मतलब है कि अब ये myText_helper.php फाइल को लोड करेगा फ्रॉम हेल्पर्स। देखिए मुझे कोई भी नेम स्पेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और सेम word_sensor को मैंने कॉल किया। अब इवन अगर मैंने इन दोनों फंक्शंस को, सपोज मैंने इसको भी लोड किया हुआ है और टेक्स्ट को भी लोड किया हुआ है, अब ऑल दो मैंने दोनों को लोड किया हुआ है, लेकिन काम कौन सा वाला फंक्शन करेगा लेट्स सी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो बेसिकली काम myText वाला करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसने चेक किया हुआ है कि इफ़ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट, सॉरी यहाँ पर टेक्स्ट हेल्पर के अंदर उसने ऑलरेडी चेक किया हुआ है इफ़ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट वर्ड सेंसर। तो किधर गया वर्ड सेंसर, ये इफ़ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इस फंक्शन को यहाँ पर वो क्रिएट कर रहा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो इसलिए अब ये दोनों भी अगर लोडेड हैं तो इवन देन जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो मेरे वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम। अच्छा सॉरी मैंने आई थिंक मिस कर दिया है ब्रैकेट्स को, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट, हाँ सॉरी इफ़ वाली भी मैंने लगा दी थी। ओके यहाँ पर इसको ख़त्म किया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट डॉट लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जो वर्ड सेंसर है ये फंक्शन myText_helper का लोड हो रहा है, टेक्स्ट हेल्पर वाला लोड नहीं हो रहा। तो हमने सक्सेसफुली उस फंक्शन को ओवरराइड कर लिया विदाउट मॉडिफाइंग सिस्टम फोल्डर। क्योंकि जहन में रखिएगा कि वेंडर फोल्डर के अंदर कोई भी हमने चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम अपनी कोडिग्नेटर 4 के प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे और हमने चेंजेस वेंडर के फोल्डर में की हुई हैं तो वो सारी की सारी चेंजेस ओवरराइड हो जाएंगी, विच इज़ अ नॉट गुड थिंग। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप हेल्पर फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग योर ओन हेल्पर फंक्शंस, जो कि आप हेल्पर्स फोल्डर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और ये फोल्डर आपको ऐप के फोल्डर में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हेल्पर फंक्शंस का वीडियो ट्यूटोरियल। तो जिस तरीके से हमने वर्ड सेंसर को ओवरराइड किया है, इसी तरीके से हम न्यू फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं हेल्पर्स फोल्डर के अंदर, और उनमें अपनी फंक्शनैलिटी को भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि सिंगल हेल्पर फाइल को किस तरीके से लोड किया जाता है और मल्टीपल हेल्पर फाइल्स को किस तरीके से लोड किया जाता है यूजिंग एरे नोटेशन, जिस तरीके से एरे टाइप्स, इस तरीके से हम लोड कर सकते हैं। अब चूंकि हेल्पर को हमने यहाँ पर लोड किया इस साइड दिस होम इंडेक्स फंक्शन, तो जहन में रखिएगा कि इसको हम इंडेक्स फंक्शन के अलावा किसी और जगह पर यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पूरे कंट्रोलर के अंदर इस हेल्पर फंक्शन को कहीं पर भी यूज़ कर सकें, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्ट फंक्शन को। मतलब आपने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना है कंस्ट्रक्ट फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और इसके अंदर आपने इस हेल्पर फंक्शन को फिर लोड कर लेना है। इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर हम इसको लोड कर लेंगे। जब हम इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर लोड करेंगे तो देन हम इसको किसी भी पब्लिक फंक्शन के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हेल्पर फंक्शन, ये फाइल इंक्लूड हो जाएगी यहाँ पर, और इसके बाद हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैं बताना चाह रहा था ज़रूरी चीज़। इसके बाद हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।